हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए और सांस लेते रहिए और मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए। तो आज अपन बात कर रहे हैं जेईई मेन 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की। तो वो उसकी पूरी स्टेप्स एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्रोम टैब में जाके आपको जेईई मेन .nta.nic.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप जब एंटर मारेंगे तो ये खुलेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उस पे जब आप करेंगे तो आपका ये जेई का जो ऑफिशियल साइट है जेई मेन की वो खुल जाएगी। उसमें अब देखिए आप ये टिमटिमाता हुआ नई न्यू लिखा हुआ ताज़ा ताज़ा आया है जेई मेन 2021। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते से ही आपका एक दूसरा टैब ओपन होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करनी पड़ेगी। मतलब इंस्ट्रक्शंस अगर आपको पढ़ने हैं तो मैं सलाह करूँगा तो कि आप सबको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और पब्लिक नोटिस इंग्लिश या हिंदी में जिसमें भी आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, डेट्स उसमें लिखी रहती है, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। अब अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021 पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। जेईई मेन 2021 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा उसके बाद आप फिर इस यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का फिर से वो बताएगा कि आपको डाउनलोड करना है और ये डाउनलोड करना है जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस पता चले। ठीक है, तो इसे डाउनलोड कर लेना। और इसमें सब क्राइटेरिया है, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे प्रोसीजर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी एक नया वीडियो बना दूं इंस्ट्रक्शंस पे कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और कोई भी और क्वेरी हो वीडियो देखने के बाद अगर आपकी बची रह जाए तो वो अगर हो सकेगी तो मैं उसे आपको बता सकूंगा। फिर आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि कैंडिडेट नेम मस्ट बी एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12th या इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? क्लास 12th के आज जब आपका बोर्ड का पेपर होगा उस हिसाब से आपको अपना कैंडिडेट नेम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक नाम ले लेता हूँ, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। और फिर फादर नेम भी, जैसे कि उसमें फादर नेम मस्ट बी एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। वैसे फादर्स नेम में भी आप कुछ भी लिख दीजिए, राहुल शर्मा। जैसे कि मैंने राहुल शर्मा लिख दिया। मदर्स नेम में कोई सा भी लिख दीजिए, जैसे कि नीतू शर्मा। फिर कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, डे कोई सा भी 10 लिख दिया, मंथ में फरवरी लिख दिया, ईयर में कोई ऐसे अप्रोक्सीमेशन ईयर ले लीजिएगा 2003 जिसमें भी आप मतलब पैदा हुए हो। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ उसमें जो कि आपके 10th बोर्ड की मार्कशीट में लिखी गई है वही लिखेंगे। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपको लिखना चाहे, जो भी आप हो उस हिसाब से लिख देना। आइडेंटिटी टाइप, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड से कर सकते हैं। स्कूल आईडी कार्ड या पासपोर्ट है आपके पास तो उसका नंबर आप उसका चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड तो हो गई, तो आधार कार्ड में एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ आधार कार्ड में आपकी फोटो होती है और गवर्नमेंट आइडेंटिटी है तो इस पर आप क्लिक करके आधार कार्ड का कोई सा भी नंबर डाल दीजिए। जैसे कि मैं कोई सा भी डाल देता हूँ, ये डल गया, कोई सा भी है आधार कार्ड का। एड्रेस, एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। मैं कोई सा भी लिख देता हूँ। कोई सा भी लोकेलिटी, सिटी कोई सी भी, जैसे कि मैंने मुंबई लिख दिया है। कंट्री इंडिया,
लिख के स्टेट। अब आपका जो ये बीच बीच में रिफ्रेश हुआ करेगा आपके इंफॉर्मेशंस को एंट्री को डालने के लिए, तो घबराइएगा नहीं। आपका स्टेट जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र है। फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि अपन मुंबई सिटी। ठीक है, कर दिया, कोई सा भी कर दिया। पिन कोड मुझे भी नहीं पता है क्या है मुंबई का, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर 1234567890। ठीक है, ईमेल एड्रेस कोई सा भी लिख दो, XYZ@। ये ईमेल एड्रेस आपको बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस और वो क्या कहते हैं मैसेज पे ही आया करेगी, XYZ1234। ठीक है, मोबाइल नंबर 9987654321। ठीक है, हो गया। +91 कंट्री कोड आप जिससे भी देना चाहते हैं। अब परमानेंट एड्रेस तो आप सेम एज परमानेंट, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उस पर टिक कर देना, या फिर आप भर सकते हैं। तो अभी मैं टाइम बचाने के लिए प्रेजेंट एड्रेस कर रहा हूँ, देखो फिर से रिफ्रेश हो रहा है। अब वो एंट्री अपने आप ही हो गई है। अब पासवर्ड आपको क्या करना रहता है, पासवर्ड में 8 to 13 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए एटलीस्ट, एक लोअर केस एटलीस्ट होना चाहिए, एक एटलीस्ट नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए एटलीस्ट। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि अपन ने नाम क्या डाला था, रोहित डाला था, तो उसका देख लेते हैं। कैपिटल R अपना एक अपर केस हो गया, OHIT अपने स्मॉल केस हो गए। फिर एक नंबर चाहिए, अपन ने 1 डाल दिया, और अगर आप कोई सा भी एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो अपन ने डॉलर डाल दिया। ठीक है, तो आपका ऐसे फॉर्म हो जाएगा। फिर से कंफर्म करेंगे, ROHIT नंबर 1 और डॉलर। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके लॉगिन अकाउंट के लिए पूछा जाता है कि अगर कहीं मिस केस आपका अकाउंट कहीं से नहीं हो पाए तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपनी वेरीफाई कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी। तो आप कौन सी वेबसाइट, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि मैंने कर दिया व्हाट्स माय नेबर पेट नेम, तो मैंने ये लिख दिया व्हाट्स माय नेबर पेट नेम, और सिक्योरिटी आंसर में लिख दिया मैंने शेरू, शेरू। ठीक है, फिर एंटर सिक्योरिटी पिन केस सेंसिटिव, तो ये डाल देते हैं 1809 कैपिटल N कैपिटल R, और ऐसे सबमिट कर देंगे। अब अच्छा, पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। अच्छा, तो अपना नहीं है, तो आखिरी में शर्मा और डाल दो। रुक जाओ, फिर अपन नया पासवर्ड बनाते हैं। R कैपिटल ROHITSHAR, फिर 1 और फिर डॉलर, फिर इसमें भी कैपिटल ROHITSHAR 1 और डॉलर। अब अपन सबमिट कर देंगे। तो लोडिंग होते से ही, please review the following information carefully. If you like to change any information entered, you may do so by pressing enter, edit registration form, or press the final submit button for final submission. तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने ये सब भरा है उस हिसाब से। तो आप अपना नाम देख लेना, फिर मैं चेक लिस्ट पे काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स जो भी अपन ने देख लिया, आप वेरीफाई कर लेना अच्छे से अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर आई अग्री पे जाके आप फाइनल सबमिट कर देना। अब डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यस पे कर देना, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपकी स्टेप 1 पूरी हो जाएगी। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका हो गया कंप्लीट। अब बाकी सब 3 इनकम्प्लीट है, उस पर भी जल्दी जल्दी आता है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसे आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर बाद में जब आपकी पूरी स्टेप्स हो जाएंगी तो भी, पर ये एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आप ये 4 स्टेप्स को अलग अलग समय पे भी कर सकते हैं या एक समय पे भी कर सकते हैं, एडवाइजेबल रहेगा एक समय पे करें। अब देखो, अब यहाँ पे तो आपका कैंडिडेट नेम और ये फिर से पूछता है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में अपन डाल देते हैं इंडियन। स्टेट, स्टेट में अपन डाल देते हैं महाराष्ट्र। कहाँ से आपने 12th पास करी है। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोड होता है, लोडिंग में वो अपने आप ही इंफॉर्मेशन सेव कर देता है, आपकी नेशनैलिटी में इंडियन वो सेव कर देगा। तो समय बचाने के लिए मैंने पूरी एंट्रीज भर दी हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे-कैसे कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम तो पहले ही भर के आया था। नेशनैलिटी अगर जो भी आपकी हो वो भर देना। स्टेट जहाँ से आपने 12th पास करी है या अपीयर हो रहे हैं 12th के लिए वो। कैटेगरी जो भी आपकी हो, पीडब्ल्यूडी, डायबिटिक जो भी आपको जैसा भी है वो भर देना। मोड ऑफ प्रिपरेशन में भी पूछते हैं ऑप्शन, तो आपको जैसे भरना है सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ट्यूटोरियल क्लासेस, उस हिसाब से आप भर सकते हैं। अब आता है मेन बात सेशन फॉर एग्ज़ाम टू अप्लाई फॉर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप चारों को एक साथ भी भर सकते हैं या फिर अगर आप फरवरी भरना चाह रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा और आप चाहते हैं अब नहीं मैं अब मार्च का भी देना चाहता हूँ, तो रिजल्ट के बाद ही फिर से एप्लीकेशन विंडो फिर से रीओपन होगी, तब भी आप भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों पहले ही भर के बैठे रहो। आपको अपनी सुविधा अनुसार बाद में भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब एग्ज़ाम जैसी रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होगी, तब आप भर सकते हैं। और फिर आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम अच्छे से देख लीजिएगा, जो से भी मीडियम में आपको चाहिए है। इस बार तो 13 लैंग्वेजेस में करा रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर मीडियम। और आपको जिसके लिए भी करना है बी आर्क, बी टेक या बी आर्क और बी टेक दोनों, या बी आर्क और बी टेक, मतलब बी प्लानिंग और बी टेक, और बी प्लानिंग या बी आर्क, उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। अब यहाँ पे भी एजुकेशनल डिटेल्स अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अरे हम 12th में हैं अभी, तो अभी हम वो क्या कहते हैं परसेंटेज कैसे भरें? तो अगर आपने 10th तो पास कर ही ली होगी, तो पास लिख देना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको 10th लिखना पड़ेगा। आपने 10th या उसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम था वो आपने क्वालिफाई किया है, 10th के बोर्ड्स आपने पास किए हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल में से आपको कुछ भरना पड़ेगा। टाइप ऑफ स्कूल आपका गवर्नमेंट था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहरलाल नवोदय था, प्राइवेट था या स्टेट गवर्नमेंट था। तो इस हिसाब से या अदर में भी ऑप्शन है, तो आप उस हिसाब से भी भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी बगल में अभी ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो बगल में भी स्क्रॉल करके देख लेना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जहाँ से भी आपने 10th क्वालिफाई करी है वो महाराष्ट्र मैंने लिख दिया है, या और डिस्ट्रिक्ट जो भी मेरा था, मतलब जो भी आपका रहेगा वो मुंबई सिटी कर दिया है। स्कूल बोर्ड आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई करना। अगर आपका मुंबई कुछ है या छत्तीसगढ़ जो भी था, वैसे तो मुंबई में अगर आपने किया है तो मुंबई बोर्ड या सीबीएसई रहेगा, तो सीबीएसई किया था। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपकी शायद से 2019 होगी, क्योंकि आप अभी फॉर्म अगर आप 12th में आप 12th के एग्जाम में भी अपीयर होंगे, तो अगर ड्रॉपर होंगे तो आपकी 2018 होगी। परसेंटेज या सीजीपीए में जिस हिसाब से भी आपके रिजल्ट बोर्ड आया था वो आप क्लिक करके आपके जितने मार्क्स है वो लिख देना। रोल नंबर आपका बोर्ड का जो रोल नंबर था वो लिखना है। स्कूल और एड्रेस स्कूल का वो लिख देना। और स्कूल का पिन कोड मतलब जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है उस एरिया का पिन कोड, स्कूल का कोड नहीं। स्कूल डाइस कोड अलग होता है और स्कूल का पिन कोड अलग होता है। स्कूल पिन कोड मतलब जहाँ जिस एरिया में आपका वो स्कूल सिचुएटेड है वहाँ का पिन कोड। अब आप अगर 12th में हो और अभी आपने बोर्ड एग्जामिनेशन 12th की नहीं दी है, तो आप अपीयरिंग डालेंगे, और अगर आप ड्रॉपर हो तो पास डालेंगे। अब अब इसमें भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में भी बहुत दिक्कत आती है लोगों को। यहाँ से स्क्रॉल करके आप ऑप्शंस देखना, उसमें आपको अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आप 12th में हो और अगर आप फॉर्म दोगे स्टेट बोर्ड से भी दोगे, तो आपको ये वाला डालना पड़ेगा। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई और काउंसिल फॉर ये। और अगर आप दूसरे भी हो तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी का, और ये एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड और डिप्लोमा। मोस्टली ये लोग सीबीएसई के स्टूडेंट रहते हैं, तो इस हिसाब से आप ये भर सकते हैं। और 10+2 रूल के हिसाब से आप चलते हैं। 10+2 मतलब आप क्लास 10 और क्लास 12 उस हिसाब से। प्लेस ऑफ आपकी स्कूलिंग आपने कहाँ से करी है, कहाँ मतलब जगह कहाँ थी, अर्बन थी आपकी। टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, महाराष्ट्र में मतलब प्राइवेट था। वही वही सारी इन्फॉर्मेशन। अब आता है, अब हमें तो 12th का बोर्ड का नंबर ही नहीं पता जो अपीयरिंग होने वाले हैं, तो छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। 12th का रोल नंबर नहीं पता है बोर्ड का, छोड़ देना, ठीक है? तो जैसे आपने अपीयरिंग लिखा था तो देखो रिजल्ट मोड अपने आप ही गायब हो गया है, क्योंकि आपका रिजल्ट आया ही नहीं है अभी। रोल नंबर नहीं मिला है, जिन लोगों को स्टेट बोर्ड में मिल गया है वो लिख देना, और नहीं मिला है तो छोड़ देना। अब आगे चलते, आर यू 10 मतलब जुड़वा हो आप,
आप मतलब तो अगर आप नहीं हो तो नो करना, और आपका कोई भाई बहन है लेकिन वो जुड़वा नहीं है तो नो पे ही क्लिक करना, अगर आप हो तो यस पे कर देना। अब और ये फिर पेरेंट्स इनकम डिटेल्स मांगी जाती है, फादर मदर, और एनुअल इनकम मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन क्या किया है और ऑक्यूपेशन क्या है उस हिसाब से भर देना, और फिर एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन है उस पर करके आप सबमिट कर देना। तो आपका ये वाला भी प्रोसेस चालू हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीशन। तो देखो उसके बाद जस्ट ये रिव्यू पेज आया है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करेक्टली। रिव्यू जैसे जगह आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उस हिसाब से आप रिव्यू कर लेना, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, सब कर लेना, और फिर अगर सब सही है तो क्लिक कर लेना, और नहीं है तो एडिट एप्लीकेशन फ्रॉम डेटा से आप सही कर सकते हैं। जैसे कि सब सही है तो मैं इन सब पे टिक कर दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटी, जेंडर, एजुकेशनल डिटेल्स, कैटेगरी, और फिर आई अग्री ये पढ़ लेना डिक्लेरेशन जो कि सेम था रजिस्ट्रेशन के करने के वक्त। फिर फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट में यस कर देना आपको फिल फॉर्म फाइनली, तो यस हो जाएगा। तो आपका ये देखो एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस सेकंड जो स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी थर्ड स्टेप क्या है, अपलोड इमेजेस, इमेज अपलोड करना आपको, अपनी फोटो और सिग्नेचर, और अगर आप दूसरे कैटेगरी के हैं, SC ST OBC हैं तो OBC वो उसका सर्टिफिकेट, और उस हिसाब से देखो यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफ आपकी 80% और मतलब क्या कहते हैं वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और मिनिमम साइज आपका 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम का साइज 20 KB। तो आप यहाँ से चूज फाइल करेंगे, जैसे कि मैंने ये इमेज डाल के रखी है तो ये इमेज को ओपन कर देंगे तो ये इमेज अब मेरी आ जाएगी। वैसे सिग्नेचर में 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPG या JPEG। तो उसे भी, ये देखो ये सिग्नेचर का भी आ गया है मेरा। अब मैं इसे सबमिट एंड प्रीव्यू कर दूंगा। सबमिट एंड प्रीव्यू करने के बाद आपका ये आएगा, आपकी फोटो, आपका ये फोटोग्राफ आ जाएगा, आपका सिग्नेचर आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे चेक एंड वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखा है सेल्फ वेरीफाइड रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी 80% विदाउट मास्क इंक्लूडिंग ईयर्स, ईयर्स आपके दिखने चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग है। वैसे तो हर फोटो खिंचा वाला इंसान ईयर्स दिखाता ही है। अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये सिग्नेचर भी सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक करके आप नीचे जाके सिक्योरिटी पिन कर डाल देना 5439DX, ठीक है। फिर आई हैव वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पे क्लिक करके अपलोड कर देना। फिर ऑल सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है, ओके। आपका थर्ड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। आपका ये एप्लीकेशन नंबर जो पहले से ही चल रहा था वो आ गया। अब जैसे कि मैंने सिर्फ BTech का भरा था और सिर्फ फरवरी सेशन के लिए भरा था, तो मेरा, और मेल कैंडिडेट भरा था मैंने तो 650 रुपीज़ आया है मेरा। तो हिसाब से आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट ही आपको देनी पड़ती है। ऑनलाइन पेमेंट में प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करके आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ्री पेमेंट, फी पेमेंट पे ओके करके आपको ये आपकी कैंडिडेट नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फी अमाउंट आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगा। अब यहाँ से आप SBI का कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI नेट बैंकिंग, तो आप उससे कर सकते हैं, या ICICI बैंक, सिंथेटिक बैंक, HDFC बैंक, या पेटीएम से भी आप कर सकते हैं। जब आप इसमें से भी कोई भी ऑप्शन जैसे कि पेटीएम से करना चाहें, पेटीएम से करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, फिर आपका वो पेटीएम का वो विंडो खुलेगी, उस पर आप अपना जिस तरीके से भी आप करना चाहें अपने फी भर देंगे, तो आपको एक आखिरी में कंफर्मेशन विंडो आज ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका सब लिखा होगा कि आपका नाम, पेरेंट नेम, मदर नेम, मतलब क्या कहते हैं, आपका रेसिडेंस कहाँ है, आपका साइन भी रहेगा उसमें, और वो सिग्नेचर, फिर वो कंफर्मेशन आ जाएगा। तो फिर उस हिसाब से आपका पूरा वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये, और अब फिर बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको वेरीफाई कराना है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो भी आप करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ, और फिर आप उस हिसाब से अपना कर लीजिएगा। तो ये था JEE मेन 2021 का रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो, एक एक से एक बारीक डिटेल मैंने आपको
समझाई है, तो आप घर पे ही बैठे, कहीं नहीं जाना आपको, कोविड में कहीं नहीं जाना हमें, हम घर पे बैठ ही भरेंगे। घर में बैठ के भर से ही आप पूरा अच्छे से अपना एग्जाम की तैयारी करिए और सफल रहिए। तो थैंक यू। और अब आप जो भी आपका दूसरे काम थे अगर आप कर रहे थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू द चैनल।